सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। नहायत अहम दौरा है क्योंकि एक नया इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है चीन, रूस और पाकिस्तान, और ख़ित्ते में बहुत बड़ी ये तब्दीली है, और ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि आलमी मंजरनामे में भी। इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ खतूत का तबादला हुआ वज़ीर आज़म के दरमियान, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बैक चैनल पर मामला चल रहे हैं। हत्ता कि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने तो मुज़ाकरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रूस के इस तरह के आला अहदेदार का 9 साल बाद पाकिस्तान आना। क्या रूस भी सी पैक से जुड़ रहा है? पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती चली जा रही है ख़ित्ते में, और क्या ख़ित्ते में अमन का रूस भी ख़ां है? और रूस अब भारत के करीब होता था, पाकिस्तान के और ज़्यादा करीब हो रहा है। लेकिन कुर्बतों की अगर बात की जाए तो एक तरफ पीडीएम कुर्बत से इख्तलाफ की तरफ गई तो हुकूमत की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो गई बजाय इसके कि पीडीएम की तरफ होती, क्योंकि यहाँ भी एक धड़ेबंदी नज़र आ रही है। जहांगीर तरीन साहब की, जो कि पसंदीदा तरीन से अब इस वक्त अफसरदा तरीन शख्सियत बन चुके हैं, और आज उन्होंने कहा मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। ये बड़ा अहम जुमला है। साथ उनका यह कहना कि मैं इतने अरसे से खामोश हूँ, इसका मतलब है कि कोई राज है जो बता सकते हैं अगर मजीद वो दुखी हो गए तो। मगर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कई लोग, कई MNA MPs उनके साथ मिले हैं, नाश्ता भी किया और अदालत में उनके साथ पेश हुए, जिनमें पेश थे राजा रियाज, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब को जो एतमाद का वोट मिला है वो जहांगीर तरीन की वजह से, यानी उसमें जहांगीर तरीन का बड़ा अहम रोल है। जाहिर है एक एक वोट बड़ा कीमती था, उसमें राजा रियाज का भी वोट बड़ा कीमती था। राजा रियाज का ये कहना, क्या इसका मतलब यह है कि अगर जहांगीर तरीन साहब अब उनकी नफरत अगर नज़र आ गई, यानी ये मोहब्बतें अगर नफरत में बदल गई, तो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत को भी ख़तरा हो सकता है? चूँकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं जो लोग जहांगीर तरीन साहब से मिले हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं या उनके साथ खड़े हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और साथ ये भी कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में इत्तलात ये आ रही हैं कि उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई है, वो करंतना में है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तमाम अलामात कोरोना ही की हैं। असद खरल बाबडोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये क्या हो गया कि पीडीएम की बात करते उनके इख्तलाफात की बात करते करते ये तो इमरान खान साहब पर ये बिजलियाँ गिरने लगी हैं कि 15 से 20 लोग तो बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हैं, और अंदर खाते इत्तलात ये हैं कि तकरीबन यानी सूबाई असम्बलियाँ मिला लें और नेशनल असम्बली मिला लें, सेनेटर्स मिला लें, तो 50 के लगभग लोग हैं जो पार्लियामेंट के हिस्से हैं। 50 बताए जा रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन के साथ हैं। ये तो एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है इमरान खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब, और उनका ये जो ग्रुप नजर आ रहा है 15-20 लोग तो आपके साथ आकर खड़े हो गए, आपके सामने आकर खड़े हो गए। तो यही लोग काफ़ी हैं हुकूमत गिराने के लिए। अगर पंजाब की सतह पर आप देख ना भी माने तो कौमी असम्बली में तो एक मसला खड़ा हो सकता है। 5-7 तो लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं। बात यह है उसामा साहब, जो जहांगीर तरीन साहब ने आज जो बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी बहुत वो चीज़ें जो है उन्होंने खोल नहीं रहे, लेकिन इशारे किनाइयों के अंदर वो बता रहे हैं। ये टीज़र समझ लें, ये उनके सब्र का पैमाना जो उन्होंने कहा कि मेरा लिया जा रहा है, इम्तहान लिया जा रहा है मेरी वफादारी का, और मैं दोस्त हूँ। 10 साल से पीटीआई के लिए खून पसीना एक किया, और मैं पीटीआई के साथ रहूँगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। एक मैं बंदा हूँ जिसके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 FIR हमारे ऊपर हुई। बाकी शुगर मिलों के साथ ये क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे ज़्यादा वो हमेशा दावा करते हैं कि जो अगर शुगर मिलों के टैक्स की बात की जाए तो उनकी मिलें जो है वो सबसे ज़्यादा, ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बल्कि वो कहते हैं हमारी एक शुगर मिल 10 मिलों से ज़्यादा टैक्स अगर निकाल लें तो फिर भी हमारी शुगर मिल एक का ज़्यादा होगा। अब मामला जारी बात है, FIA की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह। जहांगीर तरीन साहब का जो मसला है वो इमरान खान साहब को रियलाइज़ करा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका एक वफादार साथी हूँ। राजा रियाज साहब जो मैदान में आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक है तो उसके अंदर भी जहांगीर तरीन जो है बावजूद
कि उस वक्त भी FI की कार्रवाइयाँ चल रही थी, उस वक्त भी कमीशन में जहांगीर तरीन की रिपोर्ट का नाम उनका आया, वो बैरून मुल्क भी गए, वापस भी आए और FIR 2 उस वक्त दर्ज हो चुकी थी। तीसरी और अभी जो FIR बाद में दर्ज हुई है, एक पहले FIR दर्ज हुई थी, 2 FIR अभी दर्ज हुई हैं, लेकिन उन्होंने आपको पता है गद्दारी नहीं की। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन की बात हो, सेनेट इलेक्शन की बात हो, अदम एतमाद की बात हो, अभी बातें चल रही हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया हाफिज शेख के मुकाबले पर, और इस चीज का भी गुस्सा है, ये बातें हो रही हैं। देखिए ये जो बात है ना कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है जहांगीर तरीन ने, इसका कोई एविडेंस मुझे दिखा दो। देखिए अब लिस्टें जो आप कह रहे हैं, लिस्टें 2 तरीके से बन रही, एक तो इंटेलिजेंस इदारे बना रहे लिस्टें, स्पेशल ब्रांच अलहदा बना रही है, IB अलहदा बना रही है, बाकी भी अपने अपने तौर पे सियासी पंडित जो भी या हुकूमती जो मशीनरी है वो बना रही है कि जो मामला जा किधर रहे हैं। कल आपके सामने एक टीज़र आया जनाब के, वो उनकी जरदारी साहब से और मखदूम से जो मुलाकात, और वो चूँकि पीपल्स पार्टी के हैं तो क्लबे में लाए गए। शैला रजा साहब ने ट्वीट किया, फ़ौरन उसका रिबटल आ गया चौधरी मंजूर की जानब से भी, और जहांगीर तरीन ने कैटेगोरिकली उस चीज़ को डिनाई कर दिया, उन अफवाहों की तरदीद कर दी। अब आज जो इज़ारे यकजहती के लिए जहांगीर तरीन साहब को जो लोग आपने कहा मिले हैं, ये बड़ी गौरतलब चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ें यहाँ पर आकर रही हैं। अब इसको भी ट्विस्ट दिया जाएगा, ये इसका मतलब हरगज नहीं है कि वो मसल दिखा रहे हैं। अच्छा। इसका हरगज नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, या तो फिर और क्या मतलब है? सुन तो ले, इतने लोगों के अब साथ ये मतलब देखे कोई इज़ारे यकजहती करता है तो इसका ये तो नहीं है। गुलाम बीबी उनको मिली है जी, इमरान खान के सामने असेंबली सुन ले, सब जाकर खड़े हो गए। गुलाम बीबी, इमरान खान FIA कार्रवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं माफिया को, और उनके साथ जाकर खड़े हो गए। 9 अप्रैल को FIA ने उनको बुलाया भी है। देखिए ना, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा जाते हैं तो उनके साथ कितने लोग चले जाते हैं, आपके सामने पर्चे भी उसके बावजूद बात आते हैं। अपोजिशन है ना, हुकूमत। अच्छा, अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब ना तो वो CM के कैंडिडेट है, ना वो PM के कैंडिडेट है, ना वो रुकनी असम्बली है। अब ये बात जरा समझे, गौरतलब बात है। गुलाम बीबी अरकान असम्बली जो उनसे मिले हैं, बरवाना जो, उसके बाद गुलाम मोहम्मद लाली हैं, राजा रियाज हैं, और अरकान पंजाब असम्बली में नुमान लंगड़ियाल हैं, जवार वड़ैच हैं, नज़ीर बलोच हैं, असलम बरवाना है, अब्दुल अली दस्ती हैं, और इसके बाद सुलेमान जो है नईम है, लाला ताहिर रंधावा है, और खुरम लगारी वगैरह, ये 12-13 लोग बनते हैं। ठीक। अब ये लोग उनसे मिले हैं जाके, ठीक है, और उन्होंने जाके सॉलिडारिटी उनके साथ की है। अब अगर ये बात मान ली जाए कि जहांगीर तरीन साहब गद्दारी कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ पीठ में जुरा घोंपना चाह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है, जो कह रही है ओपनली कि हमें टास्क दिया जाए, हम पंजाब में PTA की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करके दिखा देंगे, उस हवाले से मुलाकातों की वो तरदीद भी कर रहे हैं। राजा रियाज साहब बार बार फिर कह रहे हैं कि खुदारा, तो अच्छा। मामला ये है कि ये अगर आप, अब 2 चीज़ें हो रही हैं, एक है ये सियासी मामला, एक है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, और जो सारा चीनी का जो स्कैंडल है वो अब 2 मशहूर। अच्छा। बदकिस्मती ये है कि हाँ गुडमिट हो जाता है। अब ये मामला सारा जो हम डिस्कस किया ये सियासी कर दिया, पेशी पे आए थे करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाबाजी, फ्रॉड, चीटिंग, टैक्स चोरी जो भी है, और कंसीलमेंट, उसके ऊपर होल्डिंग के ऊपर जो सारा मामला, सट्टा के ऊपर जो 3 FIR दर्ज है, उसके लिए बेल। लेकिन अब हम भी डिस्कस कर लिए सारा पॉलिटिकल। अब करप्शन, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि 80 रुपए किलो चीनी शुगर मिल्स जो हैं वो दें, और जो केन कमिश्नर है वो इस चीज़ को यकीनी बनाए, हुकूमत इसको यकीनी बनाए अदालत के अहकाम पर। और अब शुगर मिल्स कह रही हैं जी 20,000 टन हम देने को तैयार हैं जी शुगर रमज़ान में 80 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये देखें कि अब मान भी गए हैं, हाई कोर्ट कहे तो फिर मान जाते हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आ गई, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में माइनस जहांगीर तरीन हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी? उसामा साहब, आज जो उन्होंने पावर शो किया है, इसमें आप मुझे हर एक को ये पता है, जितने MPs MNAs आए हैं उनको पता है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हुकूमत ये क्रैकडाउन कर रही है। जहांगीर तरीन जो है ये नेगेटिव लिस्ट में है, उसके बावजूद किसी चीज़ की परवाह किए बगैर आज ये सारे लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। मुझे एक बात बताएं, इन जो ये जो खल साहब ने नाम लिए हैं, इनमें खल साहब नुमान लंगड़ियाल मिनिस्टर हैं, उसके बाद सर अब्दुल हई दस्ती एडवाइज़र हैं, खुरम लगारी एडवाइज़र हैं, अमीर M खान एडवाइज़र हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं। ये सारे 11 MPs 3 MNAs आज वहाँ पर मौजूद थे,
और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आज नहीं आए, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो आज नहीं आए, और ऐसे भी लोग थे जो शायद पीछे रह रहे हैं कि जब मौका आएगा आगे आएंगे, अभी हमने सामने नहीं आना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो मुझे पता है कि जहांगीर 3 अगर कहेंगे कि ओपन हो जाए तो वो ओपन हो जाएंगे। उसामा साहब, मसला खैर साहब ने कहा जी ये दो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है, सारा कुछ है, और एक तरफ पॉलिटिक्स है। ठीक, मेरा सवाल ये कि मखदूम खुसरो मुख्तियार की ज़रा आप अकाउंट्स चेक करवाएं, क्या वो उन्होंने फ्रंट मैन नहीं रखे हुए? चीनी का कारोबार बगैर फ्रंट मैन के कोई भी नहीं करता, ये खाली जहांगीर 3 नहीं है। अच्छा, मैंने आज केन कमीशन से कुछ रिकॉर्ड निकलवाया। उसामा साहब 2017, 18, 19 में किसान को जब गन्ने की कीमत 145 थी, उस वक्त किसान से 180 रुपये मन के हिसाब से गन्ना सिर्फ जहांगीर 3 ने पाकिस्तान में खरीदा, किसी और ने नहीं खरीदा। ये वो वाहद शुगर मिल ऑनर है जिसने किसान का एक रुपया भी नहीं देना, किसी किसान का 1 रुपया नहीं देना। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसानों का 1-1 अरब रुपया 60-60 करोड़ रुपया पे करना। लेकिन फ्राडियों का देख सब मैं बेताशा है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, बेताशा है। 60-70-80 करोड़ रुपया तो आम है जिन्होंने देना। शुगर मिलों तो वो बंदा है जिसने 145 रुपए की बजाय 180 रुपए खरीदी, जबकि सरकारी रेट 145 चल रहा था। एक चीज है। दूसरी चीज ये है टैक्स कि जहां तक टैक्स एवेजन की बात है, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, जहां तक फ्रंट मैन रखने की बात है, फिर मेरा सवाल ये कि जहांगीर 3 अकेला ही क्यों? तमाम शुगर मिल मालकान यही काम कर रहे हैं, तमाम शुगर मिल मालकान। इतना टैक्स नहीं को दे रहा जितने टैक्स उन्होंने दिया। अभी टैक्स का तो रोला नहीं आया। ये जो मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ जिस पे FIR दर्ज हो रही है, ये तो सारे कर रहे हैं, आप किसी को भी चाहे। असल रोला सबको पता है। वो जो कह रहे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग, वो दो इर्द गिर्द के 2 लोग मैं बता देता हूँ, आजम खान और असद उमर, ये दोनों जो है ये वहां पर हाथ बनाया हुआ बारी आएगी। वो कह रहे हैं कि ये इसमें तफरीक नहीं है कि कोई मुखालिफ है। नहीं तो ये क्या बारियां लगा के पर्चे दर्ज कर रहे हैं? ये बारियां लगा के पर्चे दर्ज कर रहे हैं। मुझे बारी की समझ नहीं लगी कि सबकी बारी आएगी। पहले नंबर दुश्मन हमारा ये है, इसको पकड़ लो, हमजा को पकड़ लो, शहबाज को पकड़ लो, बाकियों की भी बारी आ जाएगी। वो ये क्या इन्होंने नंबर लगाए हुए हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर? भाई जिसने फिर किया उसको पकड़े। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबू साहब, आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर 3 ठीक कह रहे हैं कि 30 लोग हैं, 30 शुगर मिले हैं, मेरे खिलाफ ही क्यों कार्रवाई? मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। ये अगर ये जुर्म हो रहा है तो ये सारे कर रहे हैं, सारे सट्टेबाजों के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, सब ने फिक्टिशियस मुलाजमों के नाम पे अकाउंट खुलवाए हुए हैं। या तो फिर आप सबको पकड़ें, अदरवाइज क्लियरली एक पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जहांगीर 3 की प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंट्री किस तरह से बंद हुई, वहां पर इसकी मुखालिफ लॉबी कौन कौन सी बैठी हुई है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां से ऑपरेट करवा रहे हैं और इसके खिलाफ एक्शन करवा रहे हैं। देखिए उसामा साहब, मैं एहतसाब चाहता हूं, कहते हैं जी पहले अपना घर साफ करो, पहले अपना घर साफ करो। अब जो पहले अपने लोगों को पकड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी इनको क्यों? मैंने आज तक नहीं कहा अपना घर साफ करो, मैं ये कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड साफ करो। नहीं साहब, तुम हमेशा कहते हो कि जी पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। जहांगीर 3 के ऊपर 3 पर्चे हो गए, जो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं 30 मिले हैं ना, तो एक ही बंदे को सिंगल आउट ना करे। फिर ये तो कोई नहीं है, अपना तो रहा ही नहीं। आपने कहा बाकी पे मुझे नाम बताया किसके पे हुआ है? सर बाकी सारों का नाम यहाँ पर सारों की खबरें दी हैं जितने आप नाम बताइए ना। आपको जहांगीर 3 का वो पर्चा नहीं है, वो इंक्वायरी और होती है, पर्चा डिफरेंट होता है। वो पर्चे से हमायों ब्रदर के ऊपर पर्चा होता, हमायों के ऊपर पर्चा होता तो बेल लेते, मीडिया मालकन के ऊपर पर्चे होते तो बेल के लिए जाते, वरना छापे आफे के पड़ते। जो बंदे बेल के लिए जाएगा हमें तो यही पता लगेगा ना उसके ऊपर पर्चा है। मेरा ना जहांगीर 3 से ताल्लुक है ना मेरा किसी और से ताल्लुक है। मैं एक चीज इंश्योर करना चाहता हूं, खान साहब अगर आपने एहतसाब करना है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हर वो बंदा, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो राइट है, जो भी है उसको अक्रॉस द बोर्ड आपने चलना है। और यहाँ पर हो रही है तो फिर इसमें कोई शक नहीं है। और उसके पीछे नजर आ रहा है कि आजम खान उसके पीछे है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर। वो जहांगीर को क्या मिलेगा? सुन ले, जहांगीर साहब कह रहे हैं सर, मैं आपको बता, आप कह रहे हैं क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं जो फटा है वो आजम खान का और जहांगीर 3 का है। बिल्कुल ठीक है,
क्या क्या वजह क्या है इनके आपस के फटे की? आजम खान को बदला ले रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा आगे चल। आजम खान इमरान खान के करीब होना चाहते हैं, उन्होंने असद उमर के साथ मिलकर साजिश से क्या मैं बता रहा हूँ, वन लाइनर बता दूं। सबसे अगर काबिल एतमाद साथी है, मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद साथी है। ये मैं वो बात कर रहा हूं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए है कि वो कई ऐसे इवेंट थे जब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे अलावा ये इंफॉर्मेशन किसी को अगर देनी है आपने पनामा केस में, तो सिर्फ आपने जहांगीर तरीन को देनी है। ठीक है। और उन्होंने रेफर किया कई, उनके अलावा भी बहुत सारे कुर्बो जवार के लोग दावेदार थे। जी आपने अब मामला ये कई दफा मैं कह चुका हूं, इसको लिस्टें हुकूमत ने लिस्टें तैयार कर ली। अच्छा, अब मामला लिस्टें बनाते हैं, इसका क्या होगा? इसका मैंने सवाल किया था, मैंने आपने उसका जवाब नहीं दिया, बाबर साहब का जवाब नहीं दिया। अफोर्ड करेंगे। आज जो एक मैसेज दिया वो बड़ा क्लियर है, 11 एमपीएस उनको निकाल देगी क्या पीटीआई? वो तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। वो 10 बंदों में ये गवर्नमेंट का अगर 11 अगर लिस्टों के ऊपर कार्रवाई, मुझे अगर शो काज वहां पे देंगे ना, अगली मैं खबर आपको दे रहा हूं, अगर ये वो बंदे जो अभी डिस्प्ले हुए हैं, अगर हुकूमत इनको शो काज देगी ना, और नुमान लगड़ियाल तो वो है जो काबिल तुम्हारे साथियों में शुमार होते हैं, उस्मान बुजदार साहब के कैबिनेट में भी हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं साउथ पंजाब से। मामला ये है कि अगर लिस्टें बनाने पे या उनको शो काज देने की बात आएगी ना, तो फिर बंदे 12 नहीं होंगे, फिर 24 से भी बढ़ सकते हैं, और वो सामने भी, और वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर वही बात, गवर्नमेंट गिरने का जहांगीर तरीन जो बंदा है ना, वो जितने मर्जी उसके ऊपर जुल्म कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। अब जुल्म कह रहे हैं, सुन तो लेना, सब क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो जो कह रहे हैं सबसे बड़ा वो ये कह रहे हैं कि मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन साहब ने उठाया, सबसे ज्यादा कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एफआईआर भी उनके ऊपर हुई है ना, जो आवाम को, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, वो ये कहें कि वो ब्लैकमेल करेंगे इमरान खान को, पंजाब हुकूमत गिराएंगे, कंधा देंगे किसी को अपना, या मरकज में हुकूमत गिराने के लिए कंधा देंगे, ये किसी सूरत आप 10 पर्चे भी और कर ले, नहीं होगा। जहांगीर तरीन आदमी है, जितने मर्जी आप पर्चे कर ले, मैं उधर आता हूं, आप प्रोसीडिंग ज्यादा फायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन साहब हैं। उसामा साहब जब बड़ा प्रोफाइल होगा, टैक्स भी वो ज्यादा देता है, फायदा वो देते हैं, टैक्स ज्यादा, देखिए सटा कितने मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, में ऑनेस्ट आदमी है, मैं मानता हूं। जो जहांगीर तरीन से जो लिस्ट आई थी एफआईए की, उसमें तो मोहन असलाई का नाम भी है, उसमें तो खुसरो मुख्तियार का नाम भी है। आज तक उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी शुगर मिल उनकी, तो फिर वही देखे ना, हमजा है। सवाल ये है कि हमजा और जहांगीर तीन के अलावा एक्शन किसके खिलाफ हुआ है? चले आप बता दें। आपको कहां कोई एक्शन, वो तो नैब की केस के नाम आए हैं सबके, जिनके मैं कह रहा हूं बेल कराई है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जनाब सबके नाम है, खुसरो मुख्तियार, हुमायूं मुकदमा और चीज के खिलाफ क्या कार्रवाई? रिपोर्ट और मुकदमे में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिपोर्टें तो बहुत सारी बन रही हैं, इनकी बारी कब लगेगी? अच्छा, अब मामला ये अब आ जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एफआईए की हो जाती है उस पर, क्योंकि हमको किसी का वकील नहीं है जहांगीर तरीन के। एफआईए क्या कह रही है जहांगीर तरीन के वाले से, हमें वो भी बताना चाहिए। ये तो हमने सारा पॉलिटिकल, हम केसों को पॉलिटिकल ले जाते हैं, पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ये भी बता दें, ये 80 रुपए अब किस तरह मान गए? इसलिए मान गया कि पहले 70 रुपए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, ये फिर मैं क्या कहूं, फिर मुझे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। नहीं, अगर हाई कोर्ट के कहने पर 80, हाई कोर्ट के कहने पे ठीक है, उसामा साहब, हाई कोर्ट के कहने पे नहीं हो रहा ना, हुकूमत के कहने पे हो रहा है। ये जो नकेल डाला गया शहबाज शरीफ का, कल वाकया नहीं सुनाया था, तो माफिया इमरान खान को आप शाबाश दें, आप तो शाबाश दें, ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर इमरान खान प्रेसिडेंट, केन कमिश्नर को शाबाश दें, केन कमिश्नर को शाबाश, एफआईए को शाबाश, 80 रुपए तक चली जाएगी। उसामा साहब, ये तीनों को, एफआईए को शाबाश देनी पड़ेगी, केन कमिश्नर को, और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को। अदालतें आलिया अगर ये बात कर रही है, अदालतें आलिया तो शुगर मिल्स वाले मान गए, शुगर मिल वाले क्यों मान रहे हैं कि जब उन्होंने कहा आप देने पे आ गए ना, अब यही शुगर मिल जो कहते थे कि हम चीनी गायब कर देंगे, अब जब डंडा आया सख्त और गिरा तंग किया गया है, तो अब उनको पता है कि 80 के बजाय ये 70 रुपए भी हमारी कहते हैं हमारी ड्यूटीज कम कर दें, आप बाहर से इंपोर्ट कर, अब आ गए ना, अब कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया है ना, यही 80 पे आ गया ना, ये 80 पे आते थे, बड़े बड़े वकला लेके मानना था इन्होंने। नहीं, आप इसलिए वो कहते हैं 100 रुपए 140 वाली सुना रहे थे ना कहानियां, मंड के रखो 1000 तक जाएगी, यही आप कह रहे हैं। 110 की तो मिल रही है ना, अब आ गए हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए ना। क्यों आया? क्योंकि हुकूमत इनके सामने सरेंडर नहीं हुई, कार्रवाई इनको पता है कि अब 2 नंबरी नहीं चलेगी, सट्टेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, आप दोनों की जो मैं बात समझ सका हूं, आप कहते हैं जी बिल्कुल
कार्रवाई करें, ये सब माफिया तो ठीक हो गया ना, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करें। तो बिल्कुल ठीक है, अकेले जहांगीर तरीन को ना करें, बाकी सारों को उनके, लेकिन आप कार्रवाई कहते हैं होनी चाहिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मगर सिंगल आउट। ठीक है, अब आ गया जहांगीर तरीन, उनको दोबारा एफआईए ने तलबी की है और उसके हवाले से, और उनके बेटे को भी 9 अप्रैल 3 उनके ऊपर केस है, 3 एफआईए लाहौर में उनके ऊपर हुई है। और इसके बाद 5 सवालात उनको भेजे गए और 7 लाने का उनका जवाब क्या है जी। एफआईए नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया। अब चूंकि अब उस पर आ जाए ना, क्योंकि इनको अब खामखा हीरो ना बनाए, फ्रॉड किया। आपने गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत यानी 4.85 अरब यानी 4.85 अरब रुपए में बेचा। इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। ये सवाल एफआईए के पार्ट एग्जैक्ट कोट एंड कोट। एफआईए ने अली तरीन से सवाल किया कि आपने JKFSL चीनी के कारोबार को क्यों बेचा, गन्ने का कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं भी इश्तहार दिया था, कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से रब्ता किया और क्या कीमत लगाई। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर JWL को वो जो डॉक्टर साहब का बेचा गया। एफआईए ने नोटिस में मजीद पूछा कि गन्ने का कारोबार बेचने की कीमत 4.35 अरब रुपए कैसे लगाई गई, दस्तावेज दें। JKFSL ने 4.35 अरब कहाँ इस्तेमाल किए, मनी ट्रेल दें। वाजिया रहे कि एफआईए जो उसामा साहब जी ने 3.25 अरब रुपए की जो मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन 3 अरब 14 करोड़ और 2 बेटों, दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमा दर्ज किए। एक मुकदमा पहले था और 7 अरब ओवरऑल है। 2 अरब एक वो जो साबिक सेक्रेटरी था राना नसीम और एक उनके और बंदे जो थे वो वारिस मलिक आमर वारिस की क्या था, 2 अरब उधर। फिर वो बाहर जो उसने असासे भेजे। शुगर मिल के डाटा पर एक्स मिल कीमत अब मुकर्रर की है। शहजाद अकबर ये कह रहे हैं, वो जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मसला ये था सट्टाबाज और मिडल मैन बीच में वो खा जाते थे। शुगर मिल ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं चैलेंज करता हूं कि 50 शुगर मिले हैं, 50 मालकान को बुलाएं, उनसे पूछें कि यही सवाल उनसे पूछ लें, किसी के पास जवाब नहीं होगा। उनके सबके फ्रंटमैन है, सबके बेनामीदार हैं, सबने बेनामीदारों के जरिए से माल बनाया है। सर हर एक का, इसके बगैर कोई बिजनेस नहीं कर रहा। मतलब ये कि ये सबसे आसान काम है कि जिसको पकड़ना है। जितने भी बड़े सेठ है ना, उन्होंने बेनामीदारों के साथ टैक्स बचाने के लिए फ्रंटमैनों के जरिए से पैसे दाएं बाएं किए हुए। सर ब्रेक है, आपने उनको पकड़ना है, तो मजीद हो सकता है कि इमरान खान सब दिखाना चाहते हो कि देखिए कितनी ऑनेस्टी है कि पहले अपने बंदे को पकड़ा है, बाद में बाकियों की बारी आए। अपना बंदा नहीं है सर, इस टाइम वो। चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मरियम साहब की तबीयत मजीद बिगड़ रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके गले में शदीद दर्द और बुखार का बताया जा रहा है, वो करंतना में है, उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। और डॉक्टर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये अलामात तो कोरोना ही की हैं, मगर टेस्ट बताया गया था उनका दोबारा करवाया गया है। अब इसको भी एक दिन गुजर गया तो टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए, उसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा। मगर हैरान बात यह है कि बहुत से तज्जियाकार ये बातें करते रहे हैं। चलें तज्जियाकारों का ना सही तो शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यही खबर होगी, मरीम साहबा के टेस्ट, उनकी तबीयत वो बनती चली जा रही है। अब हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि मरीम साहबा की खुदा न खास्ता, मेरे को कहने का मतलब ये कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, है तो तभी कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि अब बुखार आदमी खुद को चढ़ा लेगा या गले में दर्द करवा लेगा। और ये पहले से आ रही थी। बाबा डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि शायद थायराइड का उनको कोई मसला है, वो खुद भी काफ़ी अरसे से पहले ही कह चुके हैं मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, लेकिन वो शायद कुछ और हवाले से थी, छोटी सर्जरी है लेकिन वो पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अब डॉक्टर अदनान भी आ गए, लेकिन उसके बाद अब तक कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई वाज़ेह नहीं, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही सदखल साहब, ताकि कम अज़ कम देखिए वो एक लीडर है तो पता तो चलना चाहिए कि उनके डायग्नोज तो होना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम है क्या। अभी तक कह रहा है जो अलामात हैं कोरोना की, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या है, हुआ क्या है उनको, उनका थायराइड का कोई मसला है, वो कौन सा ऑपरेशन है, पाकिस्तान में हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज गिल साहब कहते हैं जी अब जो मर्जी हो जाए, जो भी ऑपरेशन होगा वो पाकिस्तान में होगा। वो उनकी खुशफहमी है शहबाज गिल साहब की। पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान का पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं होता कोई, उनका इलाज भी यहाँ पे नहीं होता, ना वो इलाज वो करवाएंगे यहाँ पे। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की आप रिपोर्टों की बात करते हैं और एक झूठों का ख़ानदान है, टब्बर है पूरा।
और इनकी बात पे यकीन करना ऐसे ही है जैसे मैं क्या इस पर तबसरा करूँ। यानी एक झूठ हो, दो हो, चार हो। नवाज शरीफ के भी 2000 प्लेटलेट्स थे, उसके बाद अशाश पिशाश जाते देखा आपने बाहर। अब वो सारा पुरसरार ड्रामा जो चल रहा है, अब इस पे हम क्या करें? कैंसर सर्वाइवर हैं, बस यही है, जब दिल करे उछल कूद कर लेते हैं, जब दिल करे वो कैंसर हो गए जेल में। ये ठीक है, कैंसर सर्वाइवर का उन्होंने एक अपना हमजा को कोरोना हुआ, हमजा शहबाज साहब को कोरोना हुआ, वो भी ये जेल में। अच्छा आप मुझे बताएं उसामा साहब, मैं अब क्या उनकी बीमारी या ड्रामों पे तबसरा करूं? और एक खातून है, उनके वालिद ने जो ड्रामे पूरी कौम के साथ, जजों ने कहा सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि वो शख्स हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। मैं तो नहीं कह रहा, पूरे निज़ाम का मजाक उड़ा। 50 रुपए के स्टाम्प पे सजा याफ्ता बाहर जा रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस टब्बर के कितने झूठ मैं पकड़ूं? सर शाहिद अब्बासी साहब क्या वो झूठे हैं? उन्होंने कहा था कि मैं ना वकील करूंगा ना मैं बेल अप्लाई करूंगा, कहा था। इन्होंने चंद दिन पहले कहा था मैं तो हाई कोर्ट सर्जरियां होनी है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा 3 सर्जरियां होनी है नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, पहली सर्जरी ये जैसे ही मामला ठीक होंगे ये कोरोना के वबा के, तो उसके बाद पहली सर्जरी होगी, उसके बाद बाकी देखी जाएंगी। 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगी, वो पाकिस्तान में होंगे। 2023 से पहले कोई सर्जरी नहीं होगी, ये लिख ले मेरे पास। 2023 उसके बाद हालात देखेंगे, उनका कोई फेवरेबल को ऐसे हालात आ गया तो फिर सर्जरी का ड्रामा होगा, या उसके बाद पाकिस्तान आने का। मरियम साहबा जो ड्रामा बना रही हैं, जो पूरा शेख रशीद साहब ने पहले कह दिया, ट्रेलर उन्होंने चला दिया कि वही मीडिया। आप हम पहले डिस्कस करना शुरू, हाइप क्रिएट हो गई ना, गुजरा ने इशारे दे दिए। मामला ये कि ये वो खानदान है कि इसकी किसी बात पे यकीन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं वो सरकारी करवा लें, फिर मैं वो बंदा हूं जो 98 में जाती उम्र में इनके घर से होके आया हूं। ये तो ड्रामेबाज हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। प्रूव है, सर्टिफाइड झूठे, सर्टिफाइड लोसरबाज, सर्टिफाइड स्मिडलर, सर्टिफाइड चीटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये जो पीएम्स हॉस्पिटल के किसे जो रिपोर्ट जनरेट होती रही, यास्मीन राशिद आंखों में आंसू लेके मीडिया पे को बताती रही गिर रहे हैं। उसके बाद जनाब फेडरल मिनिस्टर जो थे वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब है और कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो नवाज शरीफ के अंडर तो नहीं था, वो अल्टीमेटली फिर इस गवर्नमेंट को इंक्वायरी तो सारे मिले हुए थे डॉक्टर साहब। फिर ये भी तो सारे फ्रॉडिये तो अभी भी मिले हुए सारे। आप बात पूरी करें, रोक सको तो रोक लो। शहबाज गिल साहब आप रोकें, फिर आप अगर आप में इखलाकी जरूरत है ना, अगर वो बाहर जाएं आप रिजाइन कर दे। फिर मैं तो ये कहता हूं, फिर मैं मानूं आपको होना तो ये चाहिए मोरालिटी। इमरान खान साहब को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। किस चीज? वो तमाम कैरेक्टर जो इसमें शामिल थे, उन्होंने खुद एडमिट किया ना कि ड्रामा हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ड्रामा हुआ, इमरान खान साहब ने कहा, फवाद चौधरी ने भी कहा। तो मैं भी आपसे इंडोर्स करता हूं कि क्या उनके खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने वफाकी और सूबाई उनकी हुकूमत है, उन डॉक्टर्स के खिलाफ, उन बोर्ड वालों के खिलाफ, उन के खिलाफ जो रोते रहे। और इमरान खान कहते जी मुझे तरस आ गया सिला रामी। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं उसामा साहब, मैं इस पे और ज्यादा बात नहीं कर सकता। मरियम साहबा को जाने दे, उनकी बीमारी है, सही है गलत है, हम इस पे तबसरा नहीं कर सकते। मैं नहीं मुनासिब समझता, उससे हालात जाना है और सिरा रहमी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद बननी है। रोना धोना हो जाएगा और वो चली जाएगी। आपने तो बात ही खत्म कर दी है, तो फिर मैं रिपोर्टें तो जाली रिपोर्टें हैं। 2000 प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट सही है सर। देखिए मेरी बात, मैं आपको एक और नोट कह रहा हूं बात, एक इंटेलिजेंस इदारे के जिम्मेदार बंदे ने कहा, सुन ले, नवाज शरीफ की जिस दिन 2000 की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई उस दिन 2 रिपोर्टें बनी थी। एक आज भी वो इंटेलिजेंस इदारे के रिकॉर्ड के अंदर वो मौजूद है, रिपोर्ट पाकिस्तान का है, इंडियन इदारा नहीं है कोई, जहां पे ये रिकॉर्ड में साबित है कि वो 2000 प्लेटलेट जब थे उस वक्त 2 लाख थे, 2000 नहीं थे, 2 लाख थे। एक उन्होंने छोड़ दे बस इसको, 2 जीरो कम कर दिए। वो डॉक्टर जब जा रहा था कहां पे किधर चला गया, हाई कोर्ट में सारी कहानी है, ये भी तो ये सारे ड्रामे थे। और नवाज शरीफ जो है वो तो बेनिफिशियरी ड्रामा का कहते हैं जी, वो तो हंस के लिए नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, इनके लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं और वहां पर रिपोर्ट डॉक्टर थोड़ी तैयार करता है। हुकूमत की मिलीभगत से गया नवाज शरीफ, अगर सैंपल किसी और का दे दिया गया से गया, मरियम साहब हुकूमत की मिलीभगत से जाएगी, उनकी किनामत से जाएगी। सर आपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना है, उधर आपने जो टाइप कर देना है वो निकल आना है। तो अगर वही रिपोर्टें उल्टी सीधी बन जाएंगी, आपको ऐसी रिपोर्टें आएंगी, एक दफा होता है, आने वाले दिनों में ऐसी रिपोर्टें को नाम सुनेंगे, उन्होंने बीमारियों के नाम सुनेंगे शायद जो पहले हमने सुना भी नहीं होगा। ये प्लेटलेट्स का आमतौर पर वो तो ड्रामा जो मर्जी ड्रामा का नाम रख ले। अब एपिसोड 2 है, प्लेटलेट 1 ड्रामा था, अब मरियम का कोई नया ड्रामा लेके आए हैं बगैर रिपोर्ट्स आए। पहली कौन सी रिपोर्ट है सारा कुछ ड्रामा। नवाज शरीफ की 2000 प्लेटलेट से ऊपर नीचे जा रहे हैं तमाशा पूरी कौम को, और मैं अंगूठा दिखा के यहाँ पे ऐसे गए हैं रिपोर्ट से।
उसके बाद वो किधर गया यार? चू मंतर हो गए। ये कौन सी बीमारी है? कुड़न चू हो गई है। ये है 1.5-2 साल हो गए हैं। कहां प्लेटलेट्स? इधर पूरी कौम को यार मामू बनाया हुआ था। देखिए पाकिस्तान पूरी कौम को मामू बनाया था। मीडिया चैनल रो रहे थे कई एंकर को मैंने आंसू टसवे पाते हुए देखा, वो बकायदा जज्बाती हो रहे थे। हमारे जो काली भेड़िया हमारे लिफाफे जिनके बंद हुए थे। अगर ये सच था तो कम से कम वो जो इलाज हुआ है, जो दवाई, जो प्लेटलेट्स नॉर्मल कर दी है, लंदन की आबो सर वो यहाँ पाकिस्तान में बताना चाहिए जिन लोगों को भी बेचारों की बीमारी है। होती बीमारी तो बताते हो उसामा साहब, आप भी बड़े बोले हैं सर। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तो मैं डॉक्टर साहब नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो ये झूठ बोला होगा। उनके सामने हुकूमत ने बुलवाया, जो अदालत के सामने रिपोर्ट ने बुलवाया, मजबूर किया उनको। जाए मैं अगली बार सुनते हैं डॉक्टर के बयान आ जाए, आपके हर चीज खोल के रख दो। मैं अब भी ऐसे हो जाए, उनकी नौकरी खराब करेंगे आप। अब डॉक्टरों को मजबूर किया गया कि ये लिखना है आपने, लैब वालों को मजबूर किया गया क्योंकि एक ड्रामा बनाना था, केस बनाना था। इमरान खान के सामने पुट हुआ, वो सिलारामी हो गई। बाबर साहब यही हाल है कि जो भी हुआ है पहले अब दोबारा अभी वही होगा। मरीम साहब को जाने दिया जाए बाहर। वैसे मुझे नहीं यकीन आता कि उनकी तबीयत वाकई खराब होगी। अब वो ठीक है कि वो डिप्रेस है, परेशान है। साहब मैं देखें मरियम को ने को एक रोल दिया गया, वो ये चाह रही थी कि जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी थी उससे उनको इख्तिलाफ था, और वो ये चाह रही थी कि जनाब दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती कि मेरी ज़ुबान भी खामोश रहे और हमारे ऊपर सख्ती भी रहे। उस पर उनको मौका दिया गया, उन्होंने नून लीग को लीड किया, एक इत्तेहाद बनाया, हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की, इदारों पर चढ़ाई की। उनका ख्याल था कि मैं इदारों को जो है वो थोड़ा सा पुश करूँगी और वो अल्टीमेटली वो तल्ले मिनटों पे आ जाएंगे कि जी आप जो कहती हैं हम आपको कर देते हैं। मकसद ये था कि वालिद साहब जो इन पे केसेस ख़त्म हो और वो पाकिस्तान वापस आएँ। ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये सारी चढ़ाई की, PDM बनाई, फिर पार्टी उनके साथ हाथ कर गई। उसके बाद नून लीग ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। अब वो घर पर अकेली बैठी हुई हैं, 4-5 बंदे उनके साथ रह गए हैं, मेजॉरिटी इस टाइम उनसे पीछे हट चुकी है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ ये हुआ है कि उनके खिलाफ जो आज एक केस था 7 तारीख थी, एक आज था, एक 13 को है, और उनके खिलाफ अब उनकी बेल एप्लीकेशन है, किसी भी टाइम बेल कैंसिल हो सकती है। अगर 13 तारीख को उनकी बेल एक्सटेंड ना की गई तो वो किसी भी टाइम अरेस्ट हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहब अच्छा, सर एक मिनट, उनको स्किन का मसला है, गर्मी का मौसम है, एक मिनट वो अरेस्ट हो सकती हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये चाह नहीं कि वो बाहर चले जाएं किसी भी तरीके से। अच्छा। लेकिन इमरान खान नहीं मान दे। अब दूसरा रास्ता वो वाला रास्ता था। ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं और अब से चंद दहाइयाँ पहले इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रूस समझता था पाकिस्तान उसके बिल्कुल मुखालिफ कैंप में है और रूस और अमेरिका के दरमियान एक जंग छिड़ी थी जिसको कोल्ड वॉर कहते थे। और उसके बाद भी आज भी उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन अब रूस के वज़ीर ख़ारजा का 9 साल के बाद किसी अहम शख्सियत को अगर हम कहें कि इस तरह का दौरा है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, शामिद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने कोरोना वैक्सीन बनाने पर मुबारकबाद दी है रूस को, और इसके साथ साथ आगे ये देखा जा रहा है कि दिफाई तौर पर, स्ट्रेटजिक तौर पर, इक़्तिसादी लिहाज से, तवानाई के शोबे में दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान में अमन का मामला अगर आप देखें उसके लिए ये ममालिक करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान, रूस, चीन। बाबर डोगर साहब आप क्या देख रहे हैं? ये तो लग रहा है कि अब एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है 9 साल के बाद, और लगता है कि आगे चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। अभी रूस पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा है, और इस तरह से आगे टेक्नोलॉजी देखें, ख़ासतौर पर इक़्तिसादी शुबा और तवानाई में रूस आज भी यूरोप को भी गैस सप्लाई करता है। रूस की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता आज। उसामा साहब इससे पहले मैं बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है उसकी पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी कोई वाज़ेह नहीं है। उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इंडिया का दौरा किया, उसके बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहा है उसकी भी वो खुल के उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इंडिया के साथ इंडिया को फ्रंट लाइन स्टेट कंसिडर करते हैं चाइना को कर्टेल करने के लिए। तो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिनसे पाकिस्तान जो तवक्कात रख रहा था वो तवक्कात पूरी नहीं हो रही। पहली चीज़ तो ये है।
दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरली जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो डिटरमिन ही नहीं हो रहे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त चाइना और रशिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं अगेंस्ट अमेरिका, और पाकिस्तान इस खिते में जोग्राफी वाइज बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। तो रूस अगर वो ट्रेड करना चाहता है, अफ़गानिस्तान का मसला जो है बड़ा अहम है। अफ़गानिस्तान में अमन अगर आता है तो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी सूरत में हल हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए। उसके बाद स्टील मिल है। तो इन सारे इश्यूज़ में पाकिस्तान और रशिया जो है वो नेचुरली एक दूसरे के अलाय बनते हैं, जो सिनेरियो वाज़े हो रहा है। तो 9 साल के बाद जैसा से आपने कहा कि सरगेई लारोफ का ये पाकिस्तान का दौरा है और बड़ी अहमियत का है, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मिले, उसमें जो वो आर्मी चीफ से मिले। इसमें जो अहम है सर, एक जो अहम चीज़ है वो अहम चीज़ ये है कि सरगेई लारोफ जब इंडिया गए हैं, इंडिया से एक नेचुरल अलाइंस था रशिया का और बहुत पुराने ताल्लुकात थे। इंडिया जो है रशिया से आम डील्स के वाले से सबसे बड़ा मुल्क है जो रशिया से असला खरीदता रहा है। अब वहाँ जाकर वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, मोदी ने वज़ीर ख़ारजा से मिलने की ख्वाहिश की, उनको कन्वे किया कि प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होनी है, लेकिन उन्होंने कहा चूँकि ये मेरे शेड्यूल में नहीं है लिहाजा मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। आप देखें कि रशिया से उन्होंने रशियन वज़ीर ख़ारजा ने मोदी से मुलाकात नहीं की। जब वो पाकिस्तान में आए हैं, वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनको दावत दी, जो कि मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे। उम्मीद ये की जा रही है, जो बात हो रही है कि शायद 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान का विजिट करें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान जो उसके इस खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, तो पाकिस्तान इनके साथ एक अलाइंस कर रहा है, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और सेंट्रल एशिया से अगर कनेक्ट हो जाता है। अफ़गानिस्तान में अभी रिसेंटली मास्को कॉन्फ्रेंस हुई, सैफ अफ्रीकी मास्को कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इंडियन प्रेशर के बावजूद रूस ने अमेरिका को उसमें इनवाइट नहीं किया। तो इससे लगता है कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली है। वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाह रहा है, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड चाहता है, वो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है उसको अप्रिशिएट करता है। वो ये भी चाहता है कि अमेरिकी फ़ौज जो है वो जल्दी से उसका यहाँ पर से इंखला हो। वो ये भी चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट बने उसमें तालिबान जो हैं उनकी वाज़ेह उसमें शमूलियत हो और अफ़गानिस्तान में जो पीस अमन जो है वो रिस्टोर हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन रिस्टोर हो। तो बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं दोनों ममालिक के दरमियान। वक्त भी कैसे बदलता है कि यही रशिया था जो तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा और अमेरिका तालिबान को सपोर्ट करता था, बनाया सारा उसामा बिन लादेन का, वो एक पूरी तारीख है। अब असद खरल साहब, क्या आपको लगता है सीपैक से भी रशिया जुड़ रहा है? क्योंकि अभी अगर आप देखें सीपैक के रूट्स पर आपको मॉस्को का भी लिखा नजर आएगा, बोर्ड्स लगे नजर आएंगे, तो इसका मतलब है कि ये रास्ता वहां तक जाएगा और फिर ट्रेड भी सारी होगी। और ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाक भारत मुज़ाकरात, उसका भी थोड़ा सा देखिए। रशिया जो है गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए उसने अफगान वार का आगाज़ किया और उस पर फिर पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह उसको नाको चने चुभाए। उस वक्त तो दुनियावी सुपर पावर था और उसमें अगर उसको नॉकआउट किया तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है फ्रंट फुट पे तो पाकिस्तान था, अमेरिका तो पीछे था, लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट थी, लेकिन लड़ तो पाकिस्तान रहा था। और किस तरह उसको वहाँ पे किया फ्लॉप। अब मुझे ये बताएं, सी पैक के बाद तो और ज़्यादा उसकी ख्वाहिश होगी ना। और आप ये कह रहे हैं कि मोदी के साथ ना मिलना वो डेलिब्रेट एक अटैम्प्ट थी। ये बेसिकली टिट फॉर टैट है। आपने जिस तरह का सबसे बड़ा असले का खरीदार है, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं, रशिया का इंडिया, और मोदी प्राइम मिनिस्टर को ना मिलना वो एक मैसेज था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो बाइडन इंतजामिया का आया, वो जिस तरह इंडिया में आया उसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। रशिया का रूसी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गया और जानबूझकर वो, हालांकि वज़ीर आज़म एक बहुत बड़ा एक मुल्क है, उसकी इफादियत अगर समझता है रूस और बावजूद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी उसके ज़्यादा वो बचता है पाकिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो रशिया से इस तरह की कोई आम डील नहीं है इतने जिस तरह वो कर रहे हैं। उसके बावजूद ना मिलना,
पाकिस्तान में आके आर्मी चीफ को मिलना, फिर वजीर खारजा को मिलना, फिर उसके बाद वजीर आज़म को मिलना, और फिर दो तरफा मुज़ाकरात के हवाले से, वफूद के तबादले के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, और दोनों जो अफवाज के माबैन आप रिसेंटली मशकें भी आपने देखी, तो वो जो बामी तावन है उस हवाले से। और देखिए अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर भी एक टिल्ट आया है, शिफ्ट आया है। पाकिस्तान ने मसल अब दिखाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जो अगर आया वहाँ पे सेक्रेटरी डिफेंस, तो उसके बाद वजीर खारजा रूसी ने उनको भी एक मैसेज दिया ना मिल के, और यहाँ आके जो जैसर उसने शो किया है उससे अमेरिका अब मैं अगली खबर भी बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे चंद दिनों बाद अमेरिकी हुकाम भी पाकिस्तान दौरे जो है ना छोटे छोटे शुरू हो जाएंगे उनके, क्योंकि ये जो मैसेज है ना, और व्लादिमीर पुतिन का जो इमरान खान ने दावत दी है, यकीनन वो आएंगे। क्योंकि बात समझे, रशिया से पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान से रशिया को फायदा है, क्योंकि अमेरिका का तो कोई यहाँ पे तल्लक नहीं है किसी हवाले से भी। यहाँ पे रशिया बड़ा मुल्क है, उसकी ट्रेड इकोनॉमी जो भी है, सरमायाकारी, उसको तो फायदा है। और गैस के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात की बात की है। अच्छा, मुज़ाकरात रूस कोई किरदार अदा करने जा रहा है। अफगानिस्तान और अमन, अफगानिस्तान अगर होगा ना, जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, रूस जो है, रशिया और जो सेंट्रल जो एशिया की जो स्टेट्स हैं, वस्ती एशियाई रियासतें, उनकी माल बर्दारी पीसफुली वो रूट और ग्वादर तक, बंदरगाह तक, पानियों तक रसाई वो उस वक्त हो सकती है जब अफगानिस्तान के अंदर पायदर अमन हो। अफगानिस्तान से पुरअमन अमरीकी अफवाज का इनकला हो। वो पाकिस्तान भी यही चाहता है, उसमें किरदार कर रहा है, लीड रोल। अमेरिका उसको इंडोर्स भी करता है, एडमिट भी करता है, वो भी यही चाहता है। हाँ, भारत का दिल नहीं कर रहा किस तरह की रखते हो, क्योंकि जिस तरह चाहता है भारत को कुछ तो रोल मिले। चलो अच्छा, भारत को अब इतना फौजी मरवा लिए, इतना पैसा जाया कर दिया, तो अब ऐसे तो नहीं जाएगा कुछ। देखिए, अब अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट, सबसे पहले अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा। अमेरिका ने खुद, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, जो बाइडेन इंतजामिया अगर देखा जाए तो एज पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो दोनों पागल इकट्ठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी वही उस तरह का वो मुद्दी था जिसका आपको पता है इंतहा पसंदों की लिस्ट में नाम था। बाइडेन इंतजामिया जो है, ये जो कैरियर लोगर बिल है और इस तरह जो वो उसके इनिशिएटर रहे हैं पाकिस्तान की सपोर्ट में। अभी तो अभी ठीक है, अभी माहौलियात के लिए समिट हुआ, उसमें पाकिस्तान को नहीं उन्होंने बुलाया, नहीं ना बुलाया, तो पाकिस्तान ने उसका वज़ीर दिफा भारत करारा जवाब दिया है ना। अब मामला यह है कि वज़ीर खारजा ने मॉस्को जो कॉन्फ्रेंस शंघाई तावन की तंजीम की जो कौंसल का जो प्रेसिडेंट गिराती जो तावन हुआ था वहाँ पे, और जो चाइना में भी जिस तरह उन्हें बाकायदा वहाँ पे हवाला दिया, वहाँ पे पता किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान और ये सारे और रशियन जो सारा डेलीगेशन था किस तरीके से। अब देखें चाइना, रशिया, उसकी जो आप देखें ना स्टीम गैस पाइपलाइन, ये सारे मंसूबे हैं, हमें सस्ती गैस मिल रही है। देखिए, जब तक अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल एक इनखला नहीं होगा, प्रोसेस नहीं मुकम्मल होगा, ना तो हमें सस्ती गैस मिल सकती है, और वो तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आगे इंडिया तक गैस जानी थी। कुरैशी साहब के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो मीटिंग में, उसमें यह है कि पाकिस्तान रशिया से असला खरीदेगा, उसके साथ साथ अरेबियन मॉनसून मैरीटाइम ड्रिल्स जो हैं वो उसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी मिलिट्री की। तो ये मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है। ताकि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए, कि रूस और पाकिस्तान करीब आए। और खित्ते अब आज के दौर में खित्ते तरक्की करते हैं, अकेले मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।